हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट्स और साइंस सब्जेक्ट के लिए है। जैसे कि इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चन दे चुके हैं और 3 क्वेश्चन के बाद हमारा क्रम के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिलियन क्या है, और इसे उदाहरण से ही समझाना है और बिलियन के गुणों को भी समझाना है कि बिलियन में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बिलियन की। तो बिलियन है क्या? देखिए, बिलियन होता क्या है? दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है उसे हम क्या कह देते हैं? बिलियन कह देते हैं। समझ लीजिएगा, दो अथवा दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। समांगी मिश्रण हमने आपको पहले बता दिए हैं। तो दो अथवा दो से अधिक पदार्थ ले लो और उनका समांगी मिश्रण बना लो, और समांगी मिश्रण ही क्या कहलाएगा? उसका बिलियन कहलाएगा। जैसे नींबू के रस और जल का मिश्रण, या नींबू और शरबत का मिश्रण, या चीनी और जल का मिश्रण, ये सब क्या कहलाता है? बिलियन कहलाता है। चलिए अब बात करेंगे बिलियन के गुणधर्म कौन कौन से हैं, यानी बिलियन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो बिलियन के जो गुण हैं वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला गुण आता है बिलियन में, बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है। जैसा कि अभी अभी हमने परिभाषा में बताया कि बिलियन एक समांगी मिश्रण होता है, तो वो वही वाला गुण आ गया हमारा ये, बिलियन एक समांगी मिश्रण है। नंबर 2, बिलियन के कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता, यानी बिलियन के भीतर जो विलय पदार्थ होते हैं उनके जो कण होते हैं वो अच्छे से करके घुल जाते हैं, उनका आकार बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए उनको आँखों से नहीं देखा जा सकता। और नंबर 3 है, बिलियन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। जो बिलियन होता है, अगर हम उसमें प्रकाश प्रवाहित कर दें तो उसमें प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता। ये बिलियन के गुण होते हैं। तो ये हो गए बिलियन की परिभाषा, बिलियन के गुण और बिलियन के उदाहरण। अब इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों में अंतर भी समझाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था इत्यादि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं। अस्थायी जान रहे हो? मतलब बदल जाएंगे और फिर से करके अपनी जगह आ जाएंगे, उसे अस्थायी बोला जाता है। तो वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुण जैसे आकार, रंग, अवस्था इत्यादि अस्थायी रूप से बदल जाते हैं, परंतु उनके संगठन व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही कोई नया पदार्थ बनता है। बस ऐसे परिवर्तन को ही हम कौन सा परिवर्तन कह देते हैं? भौतिक परिवर्तन कह देते हैं। ये अस्थायी होते हैं और ये पुनः अपनी अवस्था में लौट आते हैं। समझ गए भौतिक परिवर्तन में? यानी भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके संगठन में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी परिवर्तन होने पर उनके संगठन और भार में कोई परिवर्तन न हो और न ही कोई नया पदार्थ बने, तो ऐसे परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। और ये हमेशा कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं और ये पुनः अपनी अवस्था में लौट आते हैं। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया भौतिक परिवर्तन की बात। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। वे सारे परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव के लिए बदलकर एक नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, यानी पदार्थ बदल जाता है सदैव के लिए। सदैव का मतलब होता है स्थायी परिवर्तन होता है ये। ठीक है, नए परिवर्तित हो जाता है तथा नए पदार्थ का संगठन तथा भौतिक व रासायनिक गुण मूल पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तब ऐसे परिवर्तन को हम कौन से परिवर्तन कह देते हैं? रासायनिक परिवर्तन कह देते हैं। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। यदि परिवर्तन का कारण हटा भी दिया जाए तो पदार्थ मूल अवस्था में वापस नहीं जाते। जैसे पदार्थ का जलना। देखिए, कोई भी चीज़ एक बार जल जाती है, कोई पदार्थ जल जाता है तो जल करके उसको पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, पुनः अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता। जंग का लगना, लोहे पर जंग लग जाता है, धीरे धीरे करके उसका क्या होता है? जंग लगने से विघटन होना शुरू हो जाता है, क्षय होना शुरू हो जाता है लोहा। ठीक है, तो उस जंग लगने के बाद फिर से लोहे को अपनी पूर्व स्थिति में नहीं लाया जा सकता। तब ऐसे परिवर्तन जो है वो कौन से परिवर्तन कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक हो गया? अब उसके बाद नए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? तत्व व यौगिक में, यौगिक से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सही समझाना है। तत्व क्या है और यौगिक क्या है, इनको समझाना है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम तत्व की। तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा
अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, समझ लीजिए तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, ये मूल रूप है, यानी इसको हम छोटे और अन्य कारकों में नहीं तोड़ सकते, जिसे रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसे ही पदार्थों को हम तत्व कह देते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, लोहा है, कॉपर है ना, कैल्शियम है, ये सब तत्व के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है यौगिक क्या होते हैं। तो यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वे सभी पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। ठीक है, जैसे जल है, आपको पता है जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, ये हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व से मिलकर के बना होता है। यानी सीधी सी बात है, ये दो अथवा दो से अधिक तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, और वो भी एक निश्चित अनुपात में। नमक है, NaCl होता है इसका सूत्र, तो Na और Cl एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं तब जाके नमक बनता है। धावन सोडा है। तो ये सारे जितने भी हैं ये सारे के सारे यौगिक होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं यौगिक? वे सही पदार्थ जो दो अथवा दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बनते हैं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए। तो ये था आज की वीडियो में आपके लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको फिर मिलते हैं। धन्यवाद।